साथ और आज का सबसे बड़ा क्यू है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो आज थोड़ा सा हम मार्केट के टेक्निकल के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए कोशिश होती है कि थोड़ा काम की बात हो, है ना आशीष, और जो एक्शनेबल आइडियाज़ हों उस पर बात करें हम। ऑप्शन राइटर्स की बेसिक रेंज क्या है आज निफ्टी के लिए? 24,050 से 24,350। तो और हम अगर गिफ्ट निफ्टी सही हुआ तो उस रेंज के ऑलमोस्ट बीचों बीच खुलेंगे। ऐसे में आपको इसी रेंज को स्मार्टली ट्रेड करना है। ये एक अपफ्रंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ देर में जब डिटेल में निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आएंगे तब बात करेंगे। तो ये एक क्यू हो गया जो टेक्निकल इन नेचर है। दूसरा क्यू जो फंडामेंटल इन नेचर है उस पर आइए। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने, मेरे ख्याल से आज के दो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आपको राइट इन फ्रंट दिखाई दे रहे हैं, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, क्योंकि प्योर टू व्हीलर प्लेस हैं दोनों के दोनों। थोड़ा सा थ्री व्हीलर का एंगल है, लेकिन मेनली बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, और दोनों ऐसी कंपनियां जिन्होंने ईवी में काफ़ी प्रोग्रेस की है। दोनों से मार्केट शानदार नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा है और दोनों मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लीडरशिप पॉकेट्स रही हैं। अगर आप देखेंगे दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, तो उस वजह से ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी फोकस में रहेंगे। इसके अलावा इंडियन होटल्स में एक बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन में अच्छा बिल्डअप हुआ है, तो इंडियन होटल्स पर भी आज नज़र रहने वाली है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली नंबर्स के अलावा बाकी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन उस पर भी नजर रहेगी। और बंधन बैंक, आई थिंक बैंक्स में ये काफ़ी क्रूशियल रहेगा, तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्यू है आपके लिए। कल अगर आप देखें तो एफआईएस की कैश और इंडेक्स फ्यूचर्स में छोटी बिकवाली है। आई थिंक थोड़ा सा उसने भी सेंटीमेंट खराब किया है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एचडीएफसी बैंक के डिलीवरी नंबर्स का, जो मैं कुछ देर में आऊँगा। कच्चा तेल अभी भी 88 से 89 के बीच में है, बेसिकली वहीं है जहाँ पर हम कल छोड़कर गए थे। 50 सेंट हेयर और देर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के आसपास बना हुआ है, ये भी वही है जहाँ पर हम कल छोड़कर गए थे इसको। तो कुल मिलाकर बेसिकली आपके सारे संकेत वही हैं जहाँ पर कल हम उसको छोड़कर गए थे, और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी एकदम मोरलेस फ्लैट ही है। मतलब 90-95 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ऐसे में आज इंडेक्स पर हमारी लेवल बेस अप्रोच रहेगी, जो अपफ्रंट हमने डिस्कस की है और डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ देर में। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार मौके हैं, वहाँ पर फोकस करें। वो हम जब बिग स्टॉक्स में आएंगे और बाकी सेक्टरल थीम पर आएंगे तब बात करेंगे। आज एसबीआई फंड मैनेजमेंट की लिस्टिंग भी है। अगर अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो, जो कि हमने बात भी की थी, अगर अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हो तो मुनाफा वसूली करें, क्योंकि यहाँ से आगे जाकर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी एएमसी। तो ये एक और क्यू है। अच्छा, एक सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है। आपको याद होगा एफसीएनआर डिपॉजिट लॉन्च किए गए थे ताकि पैसा आए। बहुत लोगों को लग रहा था कि पैसा शायद नहीं आ रहा है उतना, और उस दिन जब समीर और आशीष में बात हो रही थी उन्होंने कहा था कि नहीं, पैसा आ रहा है और आएगा। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि $17.4 बिलियन आया है अब तक, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कुल मिलाकर 50 से 55 बिलियन डॉलर, मतलब जितना आएगा उससे ज़्यादा लग रहा है, और कुल मिलाकर ये राशि जो है 50 से 55 बिलियन डॉलर की हो सकती है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। हालांकि डॉलर रुपी जो है ना, वो रिकवरी का नाम ही नहीं दे रहा है। और एक चीज़ है इस मार्केट में, जब तक डॉलर रुपी, कल भी अगर आप देखें 96.52 तक गए थे, फिर रिकवरी आई लेकिन फिर गिर गया। और ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। वो जो रिकवरी आई थी अनाउंसमेंट के बाद 96 वाला 94, एक बार एक महीने का चार्ट रखिएगा, 96 वाला 94 तक आया था, और उसके बाद 94 से वापस हम 96.52 पर आए हैं। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं एक चीज़ कहूँ, मैं जब भी इक्विटी मार्केट की रैली विदाउट मनी मार्केट के इन सिंक होती है, उसमें एक रिस्क होता है, वो कभी भी फेल होने का रिस्क होता है। तो इसके लिए ये एक फैक्टर है डॉलर रुपी। अगर हमारी मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखानी है तो डॉलर रुपी को एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखानी होगी और टिकना होगा, मतलब 94, 93, 92 तक जाना होगा। लेट्स सी अगर ऐसा कोई ट्रिगर मिलता है जिससे रुपी में रिकवरी आ जाए, लेकिन अभी के लिए ये एक और क्यू है वॉच आउट करने के लिए। बढ़िया, ये सारे के सारे बढ़िया अपफ्रंट इंडिकेशंस, अपफ्रंट संकेत जो आप डिस्कस कर लिए। हमसे ज़्यादा तो एफडी में बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी कमा रहे हैं, तो पैसा तो आना ही था। खैर,